प्रणाम सभी को। आज भैया दूज है। भैया दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात तीनों लोकों में हे परमात्मा एक आप ही वरण्य है। हे प्रभु, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं। ओम का मतलब ही होता है शुद्ध चैतन्य, और भूर्भुवः स्वः इसका मतलब कि पृथ्वी लोक और ब्रह्मांड, यानी अगर हम अपने में देखें तो नाभि और नाभि के नीचे का हिस्सा भू है, और भूर्भुवः है ब्रह्मांड, और स्व स्वर्ग लोक है ये। तो तीनों लोकों में एकमात्र आप ही वरण्य हैं, आप ही धारण करने योग्य हैं। मतलब सब जगह चैतन्य सत्ता हो जाए, और वह ऐसे ही है भी, बस हमें जानकारी नहीं है। फिर से एक बार करते हैं गहरी लंबी श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीनों लोकों में एकमात्र आप ही वरण्य हैं। हे परमात्मा, मुझे ऐसे सद्बुद्धि दें कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित रहूं। सबसे पहले सीधा बैठ जाएं और कंफर्ट होकर के धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास करें। श्वास की लंबाई को बढ़ाएं। जैसे जैसे श्वास की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे मन में शांति मिलेगी। तो श्वास की लंबाई कैसे बढ़ेगी? कंठ तक पूरा खींचें, और जब छोड़ें तो अपने नाभि और नाभि से नीचे के हिस्सा को देखें। खूब गहरी लंबी सांस, बहुत धीरे धीरे आराम से, और बिल्कुल बालक वत बन जाना है, अबोध बच्चों के समान। उनका पेट ही चलता है जब वो श्वास लेते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो उनका पेट ही ऊपर नीचे होता है। खूब गहरी लंबी सांस खींचें और धीरे 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 पूरे श्वास को बाहर करें। छोड़ें तो अपने नाभि को देखें। अपने ध्यान को अपने श्वास पे नियंत्रित करने का प्रयास करें। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, सिर्फ श्वास पे ही आप नियंत्रित करें। इससे प्राण पे संयम होगा। और जब प्राण नियंत्रित होगा तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। जब श्वास भरें तो ऐसा फील करें कि जैसे आप अमृत का पान कर रहे हैं, और जब श्वास छोड़ें तो अपने सब कलमश कसाय को बाहर कर दें। इसी प्रकार से जब श्वास भरें तो अपने उस अंग पे देखें जहां पे कोई तकलीफ है। इससे वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा और आपके सेल्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। आराम आराम से भरें और बिल्कुल आराम आराम से छोड़ें। कोशिश करें कि जितना देर में श्वास लें उतना ही देर में धीरे धीरे निकालें। श्वास जो दो जगह श्वास में ठहराव आता है, जब आप श्वास पूरा ले लेते हैं तब श्वास जाके ठहर जाता है, और श्वास जब आप छोड़ते हैं तब भी ठहर जाता है। यहीं पे वो चैतन्य है। चैतन्य तो तब भी था जब आप श्वास ले रहे थे और श्वास छोड़ रहे थे,
लेकिन जैसे ही प्राण का ठहराव होता है तो मन भी ठहर जाता है, फिर देखना आसान हो जाता है, अनुभव करना सहज हो जाता है। मन जितना शांत होगा, मन उतना ही स्वस्थ होगा और तन भी स्वस्थ होगा। मन के अशांत होने से ही शरीर पे नाना प्रकार का रोग आता है। आप सभी इसी तरह से श्वास लेते रहें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहें। खूब प्रेम से रसास्वादन श्वास का करें, ताकि हर सेल्स बॉडी का ऑक्सीडाइज हो जाए। जितना सेल्स ऑक्सीडाइज होंगे आप उतना ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक एक सेल्स को कंठ तक भरें और अपने सिर के ऊपरी हिस्सा को ध्यान दें, और फिर ऐसे ही छोड़ें तो नाभि और नाभि से नीचे के हिस्सा पे ध्यान दें। सभी जगह अपने आप ही सभी प्राण जो हैं, पांचों प्राण जो हैं, वो अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे और तब आपको भीतर से बहुत ऊर्जा महसूस होगा। श्वास ऐसे ही भरते रहें, आराम आराम से भरें और आराम आराम से छोड़ते रहें। डीप ब्रीदिंग करते रहें, नेवल ब्रीदिंग करते रहें। अब मैं आप सभी श्वास लेते रहेंगे और सुनते रहेंगे ध्यान से। देखिए, दो शरीर है। एक शरीर हमें अपने माँ बाप से मिला है और इसमें एक और शरीर है जो परमात्मा के द्वारा आया है, जीवात्मा है वो। इसका यह मतलब हुआ कि एक शरीर जो है वो भौतिक है और दूसरा जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। आजकल जो पूजा हो रहा है वो सिर्फ भौतिकता की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि भौतिकता की ही बढ़ावा हो गई है। आज का जो टॉपिक है वो है भैया दूज एवं चित्रगुप्त पूजा। भैया दूज में हम सभी के यहाँ यही होता है कि भाई बहन एक दूसरे को टीका करते हैं, प्यार से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और इस तरह से भाई बहन का प्रेम जो है वो बढ़ता है। हमारे महापुरुषों का यही उद्देश्य था कि हमारा संसार भी स्वस्थ हो और हमारा अध्यात्म भी स्वस्थ हो। इसीलिए इन व्रत त्यौहार को लाया गया, ताकि हम कम से कम अपने व्रत त्यौहार के द्वारा एक जगह संगठित हों, आपस में हम प्रेम बांटें, एक दूसरे से प्रेम लें और प्रेम दें, आपस में एक दूसरे को सहयोग करें। त्याग, प्रेम, यही सब के लिए हमारा व्रत त्यौहार है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन, भैया दूज के दिन, यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ जाकर के भोजन किया था और तभी से इसका नाम यमद्वितीया पड़ गया। अब यमद्वितीया को हम समझते हैं। गए कौन थे? यमराज। यम मीन्स क्या होता है? मृत्यु का देवता। और यम क्या है? यम में 5 नियम होते हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। खास करके महावीर जो जैन धर्म है उसमें इसी पे जोर दिया गया है। तो साधारण तरह जब हम अपने भौतिक शरीर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया सत्य बोलो, हत्या नहीं करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चोरी ना करो, कहीं व्यर्थ का लगाव ना लगाओ। परंतु जब हम आध्यात्मिक आते हैं तो अहिंसा कहाँ हुई है? ये देखिए, अहिंसा जब हम गहरी नींद में थे तब कितना सुंदर था। पूरा पूरा का पूरा चैतन्य सत्ता में था। बस इतना ही बात था कि हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं चला।
लेकिन जब वहां से आप निकल के आए हैं तो आपको कितना सुख शांति मिला। तो जहां वहां पे तो शुद्ध चैतन्य था गहरी नींद में, और जब आप निकल के आए हैं तो कौन निकला? मैं। ये प्रथम जो है आई, ये फर्स्ट पर्सन डेवलप हुआ है। और फर्स्ट पर्सन डेवलप होने के बाद जैसा उसमें चित्त की वृत्ति थी उसी हिसाब से उसका मन और बुद्धि काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से सम का सार हो गया संसार, उसी सम का सार है, उसी का फैलावा है। तो यमराज का मतलब हुआ, यम का मतलब हुआ शुद्ध चैतन्य, और राज मीन्स शासन करना। एक चैतन्य सत्ता ही सब पे शासन कर रहा है। या जो बताया गया, राज मीन्स रहस्य भी होता है, तो यह रहस्य बता दिया गया कि चैतन्य सत्ता ही वास्तव में यम है। अब बात आती है कि कहाँ गए? तो यमुना के यहाँ गए। यमुना क्या है? यमुना नदी है, और नदी में क्या होता है? जल होता है। जब हम भीतर अगर देखें तो जल जो है अंतःकरण में चित्त का निर्माण करता है। ये देखिए ठीक ठीक बात हुआ कि नहीं, कि जब सबसे पहले उदय हुआ तो मैं का उदय हुआ, मैं का बोध हुआ, और मैं क्या हुआ? अपने चित्त यानी अपनी बहन के साथ मिल करके सारा का सारा चीज रच दिया। अच्छा, इस दिन देखिए पूजा किसकी होती है? तो चित्रगुप्त भगवान की होती है। चित्रगुप्त का मतलब क्या हुआ? चित्त जो गुप्त है। और चित्रगुप्त का देखिए उनके हाथ में क्या है? एक हाथ में कलम है और दूसरे हाथ में दवात है, यानी वो लिखने के काम करते हैं। जब मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि यमराज जो है वो पहले धर्माधर्म अधिकारी से पूछते हैं कि बताइए साहब इसको क्या मिलना चाहिए। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, परंतु ये तो जरूर होता है कि जिस तरह से हमारी अपनी चित्त की वृत्ति होती है, उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हमारा जन्म मृत्यु का निर्धारण हो जाता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक जीवत्व का भाव रहता है। जीव भाव के कारण ही हमारा जन्म और मृत्यु हो रहा है। भौतिक शरीर का मृत्यु होता है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर सिर्फ रूपांतरण करता है, सिर्फ अवतरण होता है। अगर कोई ये कहे कि हमारा अवतरण हुआ है तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। हम सभी देवता ही हैं वास्तव में, हम अपने देवत्व को जानते नहीं हैं। जब आपको अपने शरीर से मिलेंगे, भीतर के शरीर से, तो आप पाएंगे कि आप तो अमर हैं। वह निराकार शरीर है, परंतु दोष सिर्फ इतना है कि उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। उसके कारण ही उसको भटकना पड़ रहा है, अन्यथा वो तो स्वयं परमात्मा का अंश है। तो चित्रगुप्त की जो पूजा करते हैं, कहा जाता है कि कायस्थ लोग करते हैं। और कायस्थ का मतलब क्या होता है? जो काया स्थित। तो काया तो सभी में है, और इस काया के अंदर स्थित कौन है? वह जीवात्मा ही तो है। और जीवात्मा की ही पूजा की जाती है ताकि वो शुद्ध हो, पवित्र हो, और उससे जो चित्त वृत्ति है वह शुद्ध हो जाए। चित्त पवित्र होने से सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जैसा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ब्लैक बोर्ड को जब साफ कर दिया जाएगा तो सब कुछ, आप कुछ भी लिखेंगे तो साफ हो जाएगा। यही चीज जल में देखिए, जल की धारा, जब तक जल में धारा होता है तब तक आप जल के भीतर, जैसे जो तरंग होता है, आप जल के भीतर नहीं देख पाएंगे। लेकिन तरंग को अगर साफ कर दिया जाए तो आप देखिएगा कि भीतर जो है सब वस्तु स्पष्ट दिख रही है। अभी हमारे मन के कारण ही हम अपने भीतर नहीं देख रहे हैं। और जनरली लोग क्या कर रहे हैं? जनरली लोग से ये हो रहा है कि हम अपने फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी तक ही सीमित रह जाते हैं। जो हमारे भीतर स्पिरिचुअल बॉडी है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो है हमारा पूजा पाठ बाह्य रहता है। और बाह्य होने से क्या होता है? खाना पीना, सोना और मनोरंजन तक ही सीमित हो जाता है। लोग कितनी संख्या में आए, ये होता है। और ऐसे ऐसे लोगों को भी पूजा पाठ में बुला लिया जाता है जिनको उसके बारे में कुछ पता नहीं, जिसके कारण हम स्वयं से ही नहीं मिल पा रहे हैं। आत्मधन से बड़ा धन कोई धन नहीं है। जो व्यक्ति अपने आत्मधन को जान जाता है
वो सभी कुछ को जान जाता है, उसको सभी चीज़ों का रहस्य का पता चल जाता है। परंतु जिसको आत्म धन का नहीं पता है, अपनी आत्मा के ही धन को नहीं जानता है, अपने स्व का बोध ही नहीं है, वो फिर अपने मेंटल लेवल पे ही काम करते रहता है। नतीजा ये होता है कि एक समय सब चीज़ छोड़ देना होता है और आखिरी वक्त में उसे बड़ा पछतावा होता है कि मैंने क्या किया। जिन सगा संबंधियों के लिए इतना कुछ किया, वो सगा संबंधी कोई काम नहीं आ रहे हैं। और आपने ये कोविड के समय में भी देखा कि कितने लोग काम आ रहे थे। आपका अभी जीवन में कोई भी जरा सा प्रतिकूल वातावरण आए, आप देख लेंगे कि आपके कितने मित्र हैं, कितने लोग आपके साथ आते हैं। आप अपने हृदय से सबको कर रहे थे, लेकिन जब आपका वक्त आया तो कोई नहीं साथ देगा। परंतु आत्मा नित्य साथ है, सबसे सहोदर है। और जो सहोदर है, हम उसकी अवमानना कर रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं। हमें अपने चित्त को निर्मल करना ही पड़ेगा। और जो आप सांस ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो जहां तक श्वास जा रही है, वास्तव में वहीं पे स्वाधिष्ठान चक्र है, वहीं पे चित्त है। तो वो एक्टिवेट हो रहा है, उसी से आपको शांति मिल रही है। अगर उसको बिल्कुल निर्मल कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने शुद्ध चैतन्य को पहचान सकता है। शुद्ध चैतन्य कोई कल्पना नहीं है। शुद्ध चैतन्य का बिल्कुल साक्षात्कार होता है। जैसे आप मेरे को देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वैसे उससे भी साक्षात्कार होता है। और जब उसकी साक्षात्कार हो जाता है, तब पता चलता है कि सबका आधार वही है, सब में वही एक रम रहा है। यही ज्ञान है, उसको जान लेना ही ज्ञान है कि चराचर जगत में एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत बाधा है साहब, और वो बाधा है अपने शरीर का। हम अभी तो शरीर मोह में पड़े हुए हैं, हम अपने विचारों में उलझे हुए हैं। शास्त्र रहस्य भी आगे खोलता है, लेकिन हम उस रहस्य से परिचित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बाह्य होता है। हम भौतिक के अलावा अध्यात्म को कुछ भी नहीं मान्यता दे पाते हैं। अध्यात्म को भी भौतिक के साथ ला ले आते हैं। आप श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि यम द्वितीया क्यों नाम पड़ा। क्योंकि जो यम था, वहां यम कौन? मैं। और आया कौन? तो चित्त वृत्ति का निर्माण हुआ, और चित्त के कारण ही वो भटक रहा है। तो दोनों सगा संबंधी हो गए ना, एक दूसरे के साथ मिल करके सारी रचनाएं रच दी। ऐसे ही हम सभी जब अपने शुद्ध चैतन्य को जान जाते हैं, तो प्रेम की धारा अंदर से प्रस्फुटित हो जाता है। अपने हृदय से ही प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाता है। इसीलिए जब भगवान राम यानी चेतना आते हैं, तो चेतना के साथ साथ सब पूरा का पूरा जो राम दरबार है वो आ जाता है। यानी त्याग रूपी लक्ष्मण, भरत प्रेम रूपी भरत, सौर रूपी शत्रुघ्न, सहयोग रूपी माता जानकी, और साहसी और एकाग्र सेवा करने वाले भगवान हनुमान जी आ जाते हैं। तब व्यक्ति का व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। यही चरित्र का निर्माण है। चरित्र का निर्माण है अपने स्वयं को जानना। जब आप जान जाएंगे, तो जो भी अनैतिकता हो रही है धीरे धीरे मिटेगी, क्योंकि बहुत दिनों का अभ्यास रहा है। जो आप करते आ रहे हैं वो बहुत दिनों से अभ्यास है। और सडन जो परिवर्तन होगा, उसके कारण आप बहुत जगह से धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। अंतर्मुख होकर के आप वही काम करेंगे, लेकिन सेवा और सहयोग सबके साथ आपका होगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं आप सहयोग करेंगे, वहीं सेवा करेंगे। तब आपको ये भाव नहीं रहेगा कि अरे उसने नहीं किया और मैंने किया। स्वार्थ की भावना जो है वो तिरोहित हो जाएगा। तो आइए साहब, हम सभी अब ध्यान में जरा डूबते हैं। श्वास छोड़ते हुए
मैं देह नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। श्वास भरते हुए मैं कौन हूं? श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं। श्वास भरते हुए मैं कौन हूं? और श्वास रोकते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अर्थात मैं चैतन्य हूं। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, एवं मैं विचार करता भी नहीं हूं। कर्ता का जो उदय हुआ है वो गहरी नींद के बाद हुआ है। तो श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, अर्थात मैं विचार नहीं हूं और मैं विचार करता भी नहीं हूं। तो शेष क्या रह गया? ये सब के सब अपनी चेतना पे ही था। अब सिर्फ शेष रह गया, यही सुहम नाद है। गहरी सांस भरते हुए मैं वही हूँ, अर्थात मैं पूर्ण चैतन्य हूँ। अपने चैतन्य सत्ता में तभी बोध होगा जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए, जब बुद्धि पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, जब चित्त पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। और ये पवित्रता की क्रिया आप कर रहे हैं अभी। जो शांति मिल रही है, यह शांति का आधार ही हमारी चैतन्य सत्ता है। आज चित्रगुप्त पूजा है और चित्रगुप्त भगवान के बारे में कहा जाता है कि चित्रगुप्त भगवान की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ है। ब्रह्मा जी जब बहुत साल तक समाधिस्थ हुए तो उनके शरीर से ही एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और उनके हाथ में कलम और दवात थी। अब देखिए, क्या किसी मनुष्य के शरीर से कभी आपने सुना है कि कोई बालक का उत्पत्ति हो गया? ये वास्तव में ब्रह्मा कोई और नहीं, ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य है। और वहां से जो पैदा हुआ है वो मैं है। मैं ही देवता है, जीवात्मा है। और यही देवता हम सभी हैं। लेकिन हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, इस कारण हम अपने आप को देवता कहने में भी संकोच करते हैं। यकीन कीजिए, हम सबका भी अवतरण हुआ है। परमात्मा ने एक बहुत सुंदर कार्य करने के लिए भेजा है कि तू स्वयं को जान, विचारों में मत उलझ। नाना प्रकार की जिन उपलब्धियों में ऊपर तुम उलझ रहे हो, ये सब के सब काल्पनिक है। जैसे गहरी नींद में आप सोए और आपने देखा कि जो चीजें आपकी पूरी नहीं हो रही है संसार में, वो चीजें आपने पूरी कर लिया स्वप्न के दौरान। कहीं बाहर गए, बहुत सारा पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाया, लेकिन आंख खुलती है तो आप देखते हैं कि सबके सब तिरोहित हो जाता है। क्या अभी ऐसा नहीं है? आपकी जितनी उपलब्धियां अब तक की रही, चाहे जो भी आपका उम्र है, जितनी भी उपलब्धियां रही है, सब के सब जब आप गहरी नींद में जाते हैं, सब के सब तिरोहित हो जाता है। उन्हें वैसा ही रहना चाहिए था। लेकिन आप पाएंगे कि जो चैतन्य आपके कार्य करने के दौरान, यानी जागृत अवस्था में था, वही सुसुप्ति में भी है और वही स्वप्न में भी है। लेकिन उसमें जो है, उसमें भी मन है, और मन के कारण ही वो जन्म मृत्यु में आके फंस गया है। तो कायस्थों को जो कहा जाता है कि सबसे पहले आपको जो पूजा करना है वो दुर्गा, माँ दुर्गा का पूजा करनी है, यानी शक्ति की पूजा करनी है। तो भाई, चित्रगुप्त पूजा के दिन शक्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि चित्रगुप्त भगवान माँ दुर्गा जो है वो क्या है, उनकी 8 भुजाएं जो है वो 8 अपरा प्रकृति हैं, और माँ जो है वो स्वयं परा प्रकृति है, चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है। तो असली अगर माँ से मिलेंगे तो अपने उनके हाथों को देखते हुए जो माँ है उनको देखिए कि अपरा प्रकृति को धारण करने वाली स्वयं माँ है, जो शुद्ध चैतन्य है। और हम सभी भी ऐसा ही हैं। शुद्ध चैतन्य गहरी नींद में था, चूंकि अज्ञात रूप से गए
तो ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए जो उदय हुआ है वो अज्ञानवश ही मैं अपने शरीर को हम मान रहा है, और अज्ञानता के कारण ही मन के फैलावा में फंस गया वो। यहीं से निकलना है उसको। अब हम सभी ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, चाहे तो एक दो बार और श्वास ले लें और श्वास छोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, और मैं विचार करता जिसकी उत्पत्ति गहरी नींद के बाद मैं हुआ है, मैं के रूप में हुआ है, वह भी मैं नहीं हूं। उसके बाद शेष क्या बचा? उसके बाद शेष जो बचा वह चैतन्य बचा, चेतना ही बच गई, शुद्ध चेतना। मैं वही चेतन सत्ता हूं। अब शांत होके बैठें, श्वासों की क्रिया को भी बंद कर दें, और अपनी बुद्धि से अपनी चैतन्य की ओर ले जाते रहें। यही आरती है। पूजा के बाद आरती होती है, तो यही आरती है। बुद्धि को अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व बुद्धि है, और आरती किसकी? परमात्मा की। तो अब अपनी चेतना में अपनी बुद्धि को लगाइए। मन में कोई विचार आएगा तो आप देखिएगा कि ये विचार हैं, तो ये विचार किसके हैं? तो ये विचार मेरे हैं, मैं जो जिसकी उत्पत्ति गहरी नींद के बाद हुई है। और ये मैं गहरी नींद में तो नहीं था, इसका मतलब ये भी मैं जो है वो कृत्रिम है, बनाया हुआ है, भौतिक है। हमने अपने आध्यात्मिक को पहचानना है, यानी इस मैं के जो स्रोत है उस पे हमें अपने बुद्धि को लगाना है। अंतिम अवस्था होगी कि ना दृष्टा रहेगा और ना ही दृश्य रहेगा, बस सिर्फ दर्शन रह जाएगा। यही यही समाधि की अवस्था है, यही ध्यान की प्रकाष्ठा है। तो वी हैव टू फिक्स आवर माइंड ऑन दैट विच इल्यूमाइन्स ऑल, जहां से सब की उत्पत्ति हो रही है और जहां सब समाप्त हो रहा है। चुपचाप से अपने चैतन्य का बोध करते रहें। रोम रोम में चैतन्य ही है। शांत होकर के चलिए मैं थोड़ा और मदद करता हूं। शांत होकर बैठें और फील करें, चेतना का नाम ही राम है। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, कर जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, कर जगत के काम रे। अर्थात अब आत्म बोध हो जाने के बाद हम अपने चैतन्य के द्वारा अपने मन को जोड़ के रखें कि मैं आत्मा हूं, और फिर जगत का काम करें। बहुत शुभ होगा। सारे कार्य स्वार्थ रहित, समस्त कार्य आपके पूजा हो जाएंगे। चलिए साहब, अब बिल्कुल मौन के स्थिति में आते हैं। पूर्ण चेतना, पूर्ण राम, एक एक रोम, एक एक जगह अपने उसी चैतन्य का अनुभूति कीजिए। जो विचार बाधक बन रहा है तो आप विचारकर्ता को पकड़िए जो मैं है, और फिर यह देखिए कि यह मैं का स्रोत क्या है, तो वह मैं भी समाप्त हो जाएगा और सिर्फ चेतना रह जाएगी। यही प्रैक्टिस करना है। मौन होके इसी पे प्रैक्टिस कीजिए, और चारों ओर अंदर बाहर राम ही राम, चेतना ही चेतना, ऐसा अनुभूति कीजिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य का बोध हो जाने के बाद आँख खुली रहे अथवा बंद रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ ये जानकारी कि मैं चैतन्य हूँ, इतना ही पर्याप्त है। अभी अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। जैसे आपको ये बता देगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं, तो ये अभ्यास कराया गया और आप जानते हैं कि कोई पूछता है तो हम बताते हैं कि हम अमुक व्यक्ति हैं। परंतु चैतन्य का बोध हो जाने के बाद उसे नित्य पता होता है कि मैं चैतन्य हूँ। ये भाव ही वास्तव में निर्विकल्प समाधि है। तो व्यक्ति चाहे तो सहज निर्विकल्प समाधि में रह के नित्य अपने कार्य को कर सकता है। सहज निर्विकल्प समाधि का मतलब हुआ कि मैं चैतन्य हूँ और फिर अपने पांचों कर्म इंद्रियों और पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ठीक ठीक संसार का कार्य करे। इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि और कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं होता कि वो काम छोड़ करके कहीं और भाग जाता है। हाँ, स्थिति परिस्थिति कभी ऐसी कुछ हो सकती है और प्रलब्ध भी है, तो हो सकता है कि उसमें वो, क्योंकि संसार से तो वो डिटैच हो चुका है, उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो तो प्रेम सबको बांट रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज त्योहार के दिन भी लगभग 12 लोग थे और चित्रगुप्त भगवान का भी 12 ही बच्चे थे। 12 बच्चों को ही उन्होंने बोला था कि आप जाइए और अपने धर्म और अधर्म के बारे में संसार में बताइए। तो हम सभी अगर इतने लोग जागरण हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। और ख़ास करके मैं अमित जी और वेंकटेश जी का विशेष धन्यवाद करूँगा। भाई, आप देखिए, उसका कारण ये है कि सर्दी के दिनों में कितना मुश्किल होता है उठना, और जो हमारे बाहर का कंट्री है वहाँ पे 1 घंटा शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी 23 घंटे की ही रात हो जाती है। तो वहाँ पे अब 3 बज रहा है और 3 बजे के समय में, जब हमारे यहाँ 7:30 बजता है, उस समय वहाँ 3 बजता है। तो जो व्यक्ति अगर यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो 2:30 बजे उठे होंगे। सर्दी में कितना मुश्किल होता है ये काम करना। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और परमात्मा आप लोगों की वह इच्छा पूर्ण करे जिसके लिए आपने मनुष्य धारण किया है। सभी हमारे भाइयों का, जो भी उपस्थित हैं और जो नहीं भी उपस्थित हैं, मैं उन सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें, सब जगह प्रेम हो, त्याग हो, सहयोग हो, एक सुंदर वातावरण बन जाए। धन्यवाद। अगर किन्हीं को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आप हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। धन्यवाद। अपना अनम्यूट कीजिए और बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप मेरे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमें भी, हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी ये समझ सकें कि जो मैं करना चाह रहा हूँ क्या मैं कर पा रहा हूँ अथवा नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी उसी गीत को गाते हैं, मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, नाम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, कर जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम। एक चैतन्य को भर लो, चैतन्य से ओत प्रोत हो जाइए। फिर ना तो कुछ बोलना है और ना कुछ करना है, अंदर बाहर चैतन्य की अनुभूति करते रहना है। फिर अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सुंदर और वैसा कार्य करना है